स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। आज हम बात करेंगे कि ट्रेंड लाइन क्या होती है, इसे इफेक्टिव तरीके से ड्रॉ कैसे किया जाता है, ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते समय कितने की पॉइंट्स का मिलना इंपॉर्टेंट है, ताकि हम समझ सके ये जो हमारी ट्रेंड लाइन है, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर रही है। ट्रेंड लाइन हमें कैंडल की बॉडी से ड्रॉ करना चाहिए या कैंडल की बीक से। तो भाई ट्रेंड लाइन को लेकर के इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। वीडियो पूरा अंत तक देखना, आपको मैं लाइव ड्रॉ करके भी दिखाऊंगा। तो सिंपल समझो, ट्रेंड लाइन एक लाइन होती है जिससे ड्रॉ करके ये आइडेंटिफाई किया जाता है कि मार्केट का ट्रेंड अप है या मार्केट का ट्रेंड डाउन है या मार्केट साइडवेज ट्रेंड में है। और ट्रेंड लाइन को कभी भी ड्रॉ करते समय हमें तीन की पॉइंट्स का मिलना इंपॉर्टेंट होता है। मान लीजिए ये हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, तो यहाँ पर हमें टच होना चाहिए कैंडल, और यहाँ पर टच होना चाहिए, और यहाँ पर अगर तीन की पॉइंट्स टच होते हैं तो कहीं ना कहीं वो ट्रेंड लाइन हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगी। ये अब ट्रेंड लाइन, बहुत सारे लोगों का डाउट होता है कि भाई ट्रेंड लाइन हमें कैंडल की बीक से ड्रॉ करना चाहिए, कैंडल की बॉडी से। तो मैं आपको ये भी लाइव अभी ड्रॉ करके दिखाऊंगा कि आपको बीक से ड्रॉ करना चाहिए या कैंडल की बॉडी से। आप सिंपल समझो, चाहे आप कैंडल की बॉडी से टच, जब आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो कभी कभी आपकी कैंडल की बॉडी भी टच होगी, कभी कभी कैंडल का बीक भी टच होगा, और कभी कभी आपको डिस्टेंस से भी देखने को मिलेगा। यानी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि कैंडल की, मान लीजिए आपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि कैंडल का बॉडी टच हो रहा है या कैंडल की वीक टच हो रही है या डिस्टेंस आ रहा है। यानी आपको कम से कम तीन की पॉइंट्स मिलने चाहिए, उसके बीच में चाहे बॉडी टच हो या वीक टच हो। सिंपल बात, अभी मैं ड्रॉ करके दिखाऊंगा। ये हो गया। अब ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए, चलिए बात करते हैं। तो देखो, मैं आपको पहले इस चीज को डिलीट करके आपको डेली टाइम फ्रेम पर यानी वीकली टाइम फ्रेम पर दिखाता हूं। देखो, आपको ट्रेंड लाइन को यानी ट्रेंड का आइडेंटिफाई करने के लिए क्या है कि आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम पर भी ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर पाओगे, ताकि आप समझ सको कि ट्रेंड लाइन काम कैसे करती है और मार्केट का ट्रेंड क्या है। मार्केट क्या है कि ट्रेंड लाइन की मदद से ही आप बहुत आसानी से मार्केट का ट्रेंड आइडेंटिफाई कर पाते हो कि मार्केट कौन से ट्रेंड में चल रहा है। तो देखो, मैं यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम पर आया हूँ। यहाँ पर देखो, वीकली टाइम फ्रेम पर आप समझिए, आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा कि ट्रेंड लाइन क्या होती है। सिंपल देखोगे तो यहाँ से आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो। देखो ये क्या है, यहाँ पर ये देखो, तो ये यहाँ पर, यहाँ से मार्केट में फॉल आया था, यहाँ से मार्केट में फॉल आया था, और यहाँ से मार्केट में फॉल आया था। तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ क्या है कि ये जो ट्रेंड लाइन है, अभी मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, ये ट्रेंड लाइन क्या है, तीन की पॉइंट्स को टच की। यानी मार्केट में यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन की पॉइंट्स को टच किया, यहाँ पर टच किया, और यहाँ पर टच किया। और आप नीचे भी देखोगे तो यहाँ पे आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो। ये अब मैं इसको समझाता हूँ। यहाँ पर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को टच किया, मार्केट में फॉल आया, यानी ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट की तरह काम किया। यहाँ पर ट्रेंड लाइन टच किया, यानी ट्रेंड लाइन को मार्केट टच किया, और यहाँ से मार्केट में फॉल आया, फिर से मार्केट यहाँ पर टच किया, और यहाँ से फिर से मार्केट में फॉल आया। तो आप इस तरीके से वीकली टाइम फ्रेम पर आप ड्रॉ कर सकते हो, या आपको दूसरा भी सिनेरियो भी मार्केट में दिखाऊंगा। तो यहाँ आप नीचे समझिए कि यहाँ मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, और यहाँ पर एक की पॉइंट्स, दो की पॉइंट्स और तीन की पॉइंट्स को टच किया, ताकि आप ये समझ, ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके आप क्या समझ सकते हो। सिंपल समझो कि मार्केट जब इस ट्रेंड लाइन के पास जा रहा है तो यहाँ पर हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट की तरह काम कर रहा है, और जब इस ट्रेंड लाइन पर आ रहा है तो हमारा मार्केट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। सिंपल बात, नो डाउट्स, आपको यहाँ पर ड्रॉ करना, आपको ऐसे ही तरीके से ड्रॉ करना है। आप यहाँ और भी तरीके देख सकते हो कि मार्केट, ऐसा नहीं है कि आप वहीं पर ड्रॉ कर पाओगे, यहाँ पर आप दूसरे तरीके से भी मार्केट में ड्रॉ कर सकते हो। तो ये रहा वीकली टाइम फ्रेम पर, आप यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हो। देखो ये जो लेवल है, ये मार्केट क्या किया, आप यहाँ पर देखोगे तो मार्केट यहाँ, ये आप इसको ऐसे कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो, और यहाँ पर देखोगे तो आप यहाँ इस साइड भी ड्रॉ कर सकते हो। देखो ये वीकली टाइम फ्रेम है। वीकली टाइम फ्रेम पर आपको थोड़ा चीजें लॉन्ग, भाई एक कैंडल यहाँ वीक की कैंडल है, तो आपको थोड़ा सा उतना क्लियर आपको यहाँ पर ऐसे ही ड्रॉ करना पड़ेगा, कहीं दो कहीं तीन। लेकिन जब आप 5 मिनट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाओगे ना, तो आप बहुत ही, आपको मल्टीपल की पॉइंट्स मिलेंगे। लेकिन आप यहाँ पर समझिए, आप देखो यहाँ पर एक की पॉइंट टच किया मार्केट, फिर ऊपर गया मार्केट, यहाँ पर दूसरा की पॉइंट टच किया मार्केट, ऊपर गया, और तीसरी बार मार्केट क्या है, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दे दिया, और मार्केट में एक अच्छा फॉल आपको देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं आप इस तरीके से ट्रेंड लाइन यहाँ वीकली टाइम फ्रेम पर ड्रॉ करोगे। आप यहाँ पे एक और मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। मान लीजिए कि ये की पॉइंट्स है और ये की पॉइंट्स है, तो आप यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हो सिंपल, और यहाँ से भी आप ड्रॉ कर सकते हो, और इस लेवल पर यहाँ से भी आप ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हो। आप क्या समझ सकते हो कि भाई ये जो ट्रेंड था, ये मार्केट का डाउन ट्रेंड है, और यहाँ पर मार्केट डाउन ट्रेंड के बाद मार्केट इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया। आपको सिंपल अच्छे से, आपको बहुत परफेक्ट तरीके से ये ट्रेंड लाइन का जैसे ही ब्रेकआउट दिया मार्केट, एक अच्छा ट्रेंड आपको देखने को मिला।
तो आप सिंपल समझिए ये ट्रेंड लाइन हमें क्या बता रही है, ये ट्रेंड लाइन एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंट की तरह काम कर रही है और ये ट्रेंड लाइन एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर रही है। जैसे रेजिस्टेंट का ब्रेकआउट हुआ मार्केट में एक अच्छा आपको बाइंग देखने को मिला, यानी मार्केट का जो ट्रेंड है वो अप था। अब ये हो गया वीकली टाइम फ्रेम पर। अब मैं आपको लेके चलता हूँ डेली टाइम फ्रेम पर। आप सिंपल समझो, वीकली टाइम फ्रेम हो या कोई भी टाइम फ्रेम हो, ट्रेंड लाइन आपको ड्रॉ करना आना ही चाहिए। ट्रेंड लाइन की मदद से ही आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो कैसा है। अब मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पर लेके चलता हूँ। अब डेली टाइम फ्रेम पर देखो, डेली टाइम फ्रेम ये हमारा है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पर आपको फिर से ड्रॉ करके समझाता हूँ। ये रहा हमारा डेली टाइम फ्रेम। अब यहाँ पर समझिए, अब मार्केट को एक चीज यहाँ पर ये देखो, अब यहाँ पर देखो मार्केट क्या है, यहाँ ये एक की पॉइंट्स है। आप यहाँ को मिला करके आप यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो और नीचे आप यहाँ देखोगे तो यहाँ भी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो। ये क्या है, आप सिंपल समझिए, मार्केट एक की पॉइंट्स को टच किया, फॉल आया, फिर से मार्केट यहाँ पर की पॉइंट्स को टच करके फॉल आया और यहाँ से फिर मतलब ये जो एक ट्रेंड लाइन है ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सब रेजिस्टेंट की तरह काम कर रही है। यानी आप कम से कम 3 की पॉइंट्स को मिला करके लाइन को ड्रॉ कर सकते हो और ये क्लियर कर सकते हो कि ये ट्रेंड मार्केट का ट्रेंड क्या है और मार्केट का जो ट्रेंड लाइन हो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर रही है। यहाँ पर देखो मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की जो कि ये बता रही है कि ये ट्रेंड लाइन पर जब जब मार्केट आता है यहाँ से मार्केट फिर से अप साइड जाता है। मतलब ये क्या है, ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर रही है। अब इसको यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हो, मान लीजिए कि ये भाई यहाँ से भी ये लगा सकते हो। यहाँ पर आपको 3 की पॉइंट से टच होते नजर आ रहे हैं, आप यहाँ से ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ से ड्रॉ करोगे तो आपका ये आइडेंटिफाई हो जाएगा कि यहाँ से जो डेली टाइम फ्रेम है उसका जो ट्रेंड है वो अप है। और यहाँ पर भी आप ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ से भी अगर आप ये ड्रॉ करोगे ये की पॉइंट्स है तो ये क्या बता रहे हैं, ये क्या बता रहे हैं कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो यहाँ से मार्केट का ट्रेंड डाउन है। आप सिंपल समझिए कि ये ट्रेंड लाइन ऐसे ड्रॉ करके आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो क्या है, मार्केट का ट्रेंड अप है या मार्केट का ट्रेंड डाउन है। देखो मार्केट का ट्रेंड अप डाउन जानना इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि अगर मार्केट का ट्रेंड अप है तो आप साइड का ही ट्रेड लो। आप डाउन साइड का अगर ट्रेड लोगे तो आप लॉस भी कर जाओगे। ट्रेंड लाइन की मदद से सबसे अच्छा ये होता है कि आप ट्रेंड लाइन की मदद से ये क्लियर कर पाते हो कि मार्केट का ट्रेंड क्या है और आपको ट्रेंड के अगेंस्ट ही जाकर ट्रेड लेना होता है। ये चीजें अब मैं इसको डिलीट करके मैंने आपको डेली टाइम फ्रेम पर समझाया, मैं आपको और दिखा देता हूँ यहाँ पर। कहीं देखो, आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हो। ये एक ट्रेंड लाइन है और ये यहाँ पर क्या है कि मार्केट ये लेवल्स जो है मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ये आप देखोगे तो मार्केट क्या है कि यहाँ से मार्केट में फॉल आया और यहाँ से भी फॉल आया, तो कहीं ये हमारे लिए ये बताएगी ट्रेंड लाइन कि भाई यहाँ से मार्केट में जब जब इस ट्रेंड लाइन के पास जाएगा यहाँ से मार्केट में फॉल आ सकता है। ये दो कोई की पॉइंट से थे। अब देखो मैं आपको 15 मिनट के अब आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर समझाता हूँ। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ किया जाता है। आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम के चार्ट पर ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना आना चाहिए ताकि आप वीकली टाइम फ्रेम पर समझ सको कि भाई मार्केट का ट्रेंड क्या है, डेली टाइम फ्रेम पर समझ सको कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, 1 आवर्स 4 आवर्स पर समझ सको कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। अगर आप मार्केट का जो मल्टीपल टाइम पर ही अगर आप ड्रॉ करके ट्रेंड लाइन आइडेंटिफाई कर पाओगे तब आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। क्योंकि मार्केट में क्या होता है कि अगर एक ही टाइम फ्रेम पर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे, मान लीजिए कि आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ड्रॉ कर रहे हो और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ड्रॉ कर रहे हो कि भाई मार्केट का ट्रेंड डाउन है और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ड्रॉ करोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई मार्केट का ट्रेंड अप है। और डेली टाइम फ्रेम पर पता करोगे तो आपको पता चलेगा मार्केट का ट्रेंड अप है। तो आप सिंपल समझिए, आप ट्रेंड लाइन मल्टीपल टाइम फ्रेम पर ड्रॉ कीजिए ताकि आपको ये आइडेंटिफाई हो सके कि मार्केट का जो ट्रेंड है वह कैसा है। अब यहाँ पर देखिए, आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये है हमारा 15 मिनट का चार्ट। अब यहाँ पर एक चीज देखो, ये जो ट्रेंड लाइन है मैं यहाँ पर आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। देखो ये क्या है, यहाँ से ये एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन की तरह काम कर रही है। देखो मैंने आपको क्या बताया था कि कहीं कहीं कैंडल की बॉडी टच होगी और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते समय आप ये समझो कि 3 की पॉइंट्स का मिलना इंपॉर्टेंट है। अगर मिलता है तो वो ट्रेंड लाइन हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंट की तरह काम करेगी। अब यहाँ पर देखो 1 2 3 4, अब क्या है कि मार्केट यहाँ पर ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ की, यानी हमारा 4 की पॉइंट से स्ट्रॉन्ग की पॉइंट्स मिले। यानी ये जो ट्रेंड लाइन हमने यहाँ पर ड्रॉ किया, ये हमें ट्रेंड लाइन क्या बता रही है कि ये जो लेवल है, यानी मार्केट यहाँ पर जा रहा है तो मार्केट में फॉल आता है, फिर से मार्केट जब इस ट्रेंड लाइन के पास जाता है फिर से फॉल आता है, फिर से मार्केट जब इस ट्रेंड लाइन के पास जाता है फिर से फॉल आता है, और चौथी बार मार्केट जब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे देता है तो आपको एक अच्छी बाइंग देखने को मिलती है। मतलब ट्रेंड लाइन अब यहाँ ड्रॉ करके ये समझ चुके हो कि ट्रेंड का मार्केट का जो ट्रेंड है वो क्या है। अभी मार्केट का यहाँ पर ट्रेंड डाउन था और यहाँ पर देखोगे तो इसका ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट का ट्रेंड अप हो गया। तो आपको इस तरीके से ड्रॉ करना आना चाहिए। मैं आपको और भी ड्रॉ करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर भी आप ड्रॉ कर सकते हो। ये क्या है,
मार्केट क्या है यहाँ पर देखो, तो ये एक ट्रेंड, मैंने आपको क्या बताया कि मार्केट ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते समय कहीं कहीं की पॉइंट्स टच होंगे और कहीं कहीं वीक होगी। इससे इंपॉर्टेंट नहीं है कि कैंडल की वीक टच हो रही है या कैंडल का बॉडी टच हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है कि ट्रेंड लाइन कितने की पॉइंट्स को टच कर रही है। अगर ट्रेंड लाइन जितने ज्यादा की पॉइंट्स को टच करेगी उतनी ही ट्रेंड लाइन हमारे लिए, यानी जो ट्रेंड है, यानी जो ट्रेंड लाइन है, वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंट की तरह काम करेगी। आपको मतलब वीक और बॉडी पर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि ज्यादा की पॉइंट्स पर है, या जितना ज्यादा की पॉइंट्स पर हमारी बॉडी टच करती है, यानी हमारी ट्रेंड लाइन टच करती है, वो उतना ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंट की तरह काम करता है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारा ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ की है, तो यहाँ पर ये क्या है, यहाँ से सपोर्ट लेकर के मार्केट ऊपर जा रहा है, यहाँ से फिर जब मार्केट आया तो यहाँ सपोर्ट लेकर के फिर ऊपर चला गया, और तीसरी बार जब मार्केट सपोर्ट तोड़ता है इस ट्रेंड लाइन का, तो मार्केट में आपको एक अच्छा फॉल देखने को मिलता है। और यहाँ ऊपर देखोगे तो ये ट्रेंड लाइन, यहाँ ये ट्रेंड लाइन क्या बता रही है कि ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट की तरह काम करेगी। मार्केट जब इस लेवल के पास जाता है तो मार्केट क्या करता है, अपना रेजिस्टेंट क्रिएट करता है, और मार्केट यहाँ पर जाता है तो मार्केट फिर से रेजिस्टेंट क्रिएट करता है। तो आप सिंपल समझिए, आपको इसी तरीके से ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना आना चाहिए। मैं आपको और दिखाता हूँ। देखो बहुत सारा, आप जब आप प्रैक्टिस करोगे सीखोगे ना, तो बहुत बहुत सारे आसानी से ये सब चीजें आप कर सकते हो, और आपको ये सब करना इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि ट्रेंड लाइन के बगैर आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। यहाँ पर देखो, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की, और यहाँ पर नीचे भी देखोगे तो ये एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की। अब यहाँ दो चीजें समझो आप, यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर कैंडल का वीक टच हुआ, यहाँ पर वीक टच हुआ, यहाँ पर वीक टच हुआ, यहाँ पर, यानी ऊपर की लाइन में क्या हो रहा है, वीक टच हो रहा है, और नीचे की लाइन में कुछ जगह वीक टच हो रहा है, कुछ जगह बॉडी टच हो रही है। तो मार्केट क्या हुआ, धीरे 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 इसी ट्रेंड लाइन के बीच में अपना टाइम बिताया, और जैसे ही मार्केट अपने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देता है, आपको मार्केट में देखोगे तो एक अच्छा बाइंग आपको देखने को मिला। तो सिंपल तरीका है, आप इस तरीके से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो। मैं आपको और भी दिखाता हूँ, मैं इसको ये डिलीट कर देता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ पर समझिए, यहाँ पर कैसे आइडेंटिफाई करोगे, ये देखो मार्केट में, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, उसके बाद आपको समझाता हूँ। ये देखो, यहाँ पर क्या करोगे, अब यहाँ पर भी आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो। ये क्या बता रही है ट्रेंड लाइन, ये जो ट्रेंड लाइन है ये क्या बता रहा है कि ये यहाँ से मार्केट का जो ट्रेंड है, वो मार्केट का ट्रेंड स्ट्रॉन्ग डाउन है, यानी मार्केट जब इस ट्रेंड लाइन के पास, यानी जब इस ट्रेंड लाइन के पास मार्केट पहुंचता है तो मार्केट में फिर से सेलिंग आती है, मार्केट इस ट्रेंड लाइन पर सेलिंग आती है, यानी मार्केट में जब भी इस ट्रेंड लाइन पर आ रहा है मार्केट, फिर से मार्केट में सेलिंग आपको देखने को मिल रही है। तो सिंपल समझिए, ये आप आइडेंटिफाई यहाँ से कर सकते हो कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। अभी आपको और यहाँ से देखोगे तो आप अगर प्रॉपर तरीके से पूरा देखना चाहोगे तो आप यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हो भाई, यहाँ से लिए और इस की लेवल को मिला करके आप सीधा यहाँ पर ड्रॉ कर दोगे कि मार्केट यहाँ से साफ दिख रहा है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो डाउन है। अब यहाँ पर देखिए मार्केट का अप ट्रेंड में ये रहा 15 मिनट का टाइम। देखो 15 मिनट टाइम फ्रेम, आपको क्लियर ट्रेंड आप पता करना है तो आपको डेली टाइम फ्रेम और वीकली टाइम फ्रेम पर जाना होगा। अब यहाँ पर और आप समझिए, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पर आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये क्या है, आप यहाँ समझिए, ये क्या है, ये एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन, यानी ये ट्रेंड लाइन हमने यहाँ पर ड्रॉ किया, और ये ट्रेंड लाइन हमें क्या बता रही है कि मार्केट जब इस लेवल पर आता है, तो ये मार्केट जब इस लेवल पर आता है तो ये जो लेवल है हमारे लिए, ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम कर रही है। यहाँ पर मार्केट अपसाइड गया, फिर से मार्केट में फॉल आया, इसी ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लेते हुए फिर से अप गया, फिर से मार्केट में फॉल आया और इसी ट्रेंड लाइन को टच करते हुए मार्केट फिर से अप गया। तो मतलब ये ट्रेंड लाइन आप समझ सकते हो कि ये ट्रेंड बता रहा है कि हमें यहाँ पर मार्केट का जो ट्रेंड है वो यहाँ से अप है। अब यहाँ पर आप और एक चीज समझिए, ये देखो यहाँ पर भी आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो, ये ट्रेंड लाइन। अब यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो, ये सिंपल, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ये समझिए, मार्केट यहाँ पर समझिए कि मार्केट जब इस पॉइंट पर आता है, मार्केट क्या करता है कि जब इस पॉइंट पर आता है तो मार्केट सपोर्ट बनाता है, और मार्केट में यहाँ से फॉल आया, यहाँ से फॉल आया, यहाँ से फॉल आया, और जैसे ही ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है मार्केट में देखोगे तो आपको एक अच्छा बाइंग देखने को मिलता है। सिंपल बात। अब मैं आपको और ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर इस लेवल पर मिलाओगे और इस लेवल पर मिलाओगे तो यहाँ से क्या हुआ, अब यहाँ पर देखो, यहाँ से मार्केट में अपसाइड गया था और यहाँ से मार्केट में अपसाइड, आप कितना प्यारा आप देखोगे तो बनता हुआ हमारा पैटर्न नजर आ रहा है। आप सिंपल देख रहे हो कि मार्केट क्या है, इस ट्रेंड लाइन पर जब जब जाता है रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, और इस ट्रेंड लाइन पर जब जब जा रहा है मार्केट सपोर्ट क्रिएट कर रहा है, और जैसे ही मार्केट अपने सपोर्ट का ब्रेकडाउन देता है एक अच्छा आपको फ्रेश सेलिंग साइड का मूव देखने को मिलता है। तो सिंपल समझिए, इसी तरीके से आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है। मेन मेन चीजें समझिए कि आपको पहले मल्टीपल टाइम फ्रेम पर ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना आना चाहिए, वीकली, डेली, 4 आवर्स, 1 आवर्स, 15 मिनट, 5 मिनट, यानी ये चीजें आपको ड्रॉ करना आना चाहिए। अब तो आज का वीडियो यही था। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, मैं आपको बताऊंगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंट क्या होता है, उसे ड्रॉ कैसे किया जाता है। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।